दोस्तों, बात बात पे भारत को जी भर के गालियां देने वाला पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोग आज भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचा इस तरह का हो चुका है कि भारत अब पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर रहने की जगह बन गया है। इस संदर्भ में एक रिपोर्टर ने वहाँ के आम लोगों से बात की। आइए देखते हैं कि वहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं। हम बात करते हैं इंडिया की डिफरेंट फील्ड्स में ग्रोथ के बारे में कि किस तरह आईटी, टेक्नोलॉजी, स्पेस और मेडिसिन की फील्ड में और दूसरी फील्ड्स में इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और ये सब इंडिया की इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ना सिर्फ इकॉनमी को बल्कि किसी भी कंट्री के ग्लोबल इमेज को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है और वो होता है उस कंट्री की सेफ्टी, उस कंट्री के सिक्योरिटी मेजर्स। इंडिया और पाकिस्तान के क्राइम रेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में इंडिया के क्राइम रेट में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोगों से इसी हवाले से सवाल करने वाले हैं कि क्या इंडिया एक सेफ कंट्री है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। तो आइए बात करते हैं लोगों से, उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आप ये बताएं कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने क्राइम रेट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए और अपना क्राइम रेट कम भी किया है, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए अपना क्राइम रेट कम करने के लिए? इनफैक्ट जहाँ तक बात है ना कंपैरिजन की, तो इंडिया में अगर आप लोग क्राइम रेट देखें तो वो भी ऑलमोस्ट रेशो आपको ये इतनी ही मिलेगी, बल्कि इससे ज़्यादा मिलेगी। हाँ, पाकिस्तान के साथ अगर हम सिर्फ अपने कंट्री की बात करते हैं और अगर क्राइम रेट को कम करने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे एक जो बहुत ज़्यादा एक मटीरियल जो प्रोवाइड यंगस्टर्स को किया जा रहा है उसमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जिसमें साइबर क्राइमिंग भी आ जाती है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ है। आप देखें इतनी ज़्यादा रेशोज़ जो हैं वो अगर आप देखें कि ये जो बड़े पढ़े लिखे तबके के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है रूरल एरियाज़ में भी हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें इसको, ये लास्टली जैसे मैं वाक़या पढ़ रही थी कि उसमें वो 9 ईयर्स की बच्ची थी और वो छत पर थी, तो उसको उसके साथ के हमसायों ने वर्गला दिया। और उसकी रीज़न उन्होंने जब उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखने को मिलती हैं वो हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स को चाहिए कंट्रोल करें वो ये है कि ये जो सेल फ़ोन और या इंटरनेट जो भी बच्चे यूज़ करें एटलीस्ट एज लिमिट तो देख लें, और अगर वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो इतना तो कंट्रोल कर लें कि उनमें डू और डोंट्स का बता दें बच्चों को, या चेक एंड बैलेंस रख लें। आप ये बताएं कि बीइंग अ वुमेन आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है? क्लोजली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन्स। ठीक है, अगर हम दी स्ट्रीट्स पे देखें तो आपको डेली कोई ना कोई हैरेसमेंट का केस ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा अगर बिगर एंड पे देखा जाए तो रेप केसेस भी बहुत हो जाते हैं। सो इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आप को सेफ लेके चलते हो। एक वुमेन के लिए अगर आप पढ़े लिखे, आपको पता है कि आपने रिएक्ट कैसे करना है उसके अगेंस्ट, तो इट्स गुड इनफ फॉर योरसेल्फ। अगर आपको नहीं पता तो आप हमेशा या तो आप एहसास कमतरी में चले जाते हो या तो फिर आप खौफ में मुब्तला हो जाते हो या आप किसी को बता नहीं पाते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेके चलते हो। पर यहाँ पर क्राइम रेट फॉर वुमेन्स इज़ क्वाइट हायर। Do you think Pakistan is a safe country? Well, from my experience, Lahore is a safe country, but compared to other cities, it is safe, but other cities aren't safe for women. So what? Because every time I used to go out and I'd see, if I would be alone and some boys would cross me, they'd try to like perv on me. And obviously it's a society that allows it to be that way. So that's the reason why I don't think it's safe. So what do you think how we can reduce the crime rate in Pakistan? Well, first of all, the society has to act upon it. Some boys should learn how to respect women, and they should know that they have women in their own house too, and how it would feel for them to be treated that way. So did you ever face any harassment in Pakistan? Not as of now, but yes, just boys perving. That's all. अच्छा सर, आप ये बताएं कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का और पाकिस्तान का क्राइम रेट के हवाले से, तो आपको क्या लगता है क्या इंडिया एक सेफ़ कंट्री है या पाकिस्तान उससे ज़्यादा सेफ़ कंट्री है? देख लें, ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट। लेकिन जो हमें फिगर्स मिलती हैं, जितनी तहरीक इंडिया में चल रही हैं, आज़ाद मूवमेंट की, सिखों का अलग खालिस्तान चल रहा है वहाँ पे, कर्नाटक में अलग मूवमेंट चल रही है, और भी तकरीबन कोई 26 से 27 मूवमेंट चल रही है इंडिया के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंट होने का अपना वो दावा करती हैं। और उसकी बहुत सी स्टेट्स ने तो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन का भी अपना वो
हमारा जो फ्लैग है वो भी लहरा दिया। तो विद नो डाउट पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, और अब तो इस दुनिया भी इस बात को मान रही है, क्योंकि जो हमारा इमेज पोर्ट्रे किया गया था वो बड़ा ही नेगेटिव था। तो रिसेंट को गवर्नमेंट की जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस उन्होंने बिल्डअप किए हैं, तो उससे हमारी काफ़ी जो है ना उसमें सुधार आया है। तो एक हमारा पॉजिटिव इमेज जो है ना अब डेवलप हुआ है दुनिया के सामने। तो पीपल आर विलिंग टू कम, कि टूरिज़म जैसे हमारा अब इसमें हम काफ़ी इस पर वर्क करने की ज़रूरत भी है और हम कर भी रहे हैं। तो पीपल विल लव टू कम, और इंशाल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया इज़ द वर्स्ट कंट्री टू लिव इन माय ओपिनियन, नॉट द सेफेस्ट। क्योंकि तो आपको क्या लगता है कि कैसे कम किया जा सकता है?